पड़ा होगा, है ना। ये चिंटी है तो ये क्या दिखेगा, चिंटा। इतना तो सबको पता चल गया है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा समझ में। तो फाइनली लेंस देखा जाए तो एक जो होता है गोलीय लेंस और दूसरा होता है बेलनाकार लेंस। गोलीय लेंस को हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, है समझ में। उत्तल लेंस क्या होता है, गोलीय कांच का एक हिस्सा होता है ना। गोलीय कांच का हिस्सा होता है जिसका बीच वाला भाग उठा होता है और किनारे पर पतला होता है समझ में। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है कि गोलीय कांच का वह हिस्सा जिसमें बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये जो लेंस है इसको हम कहेंगे कि यह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। देखो ये वाला लेंस अवतल है और ये वाला लेंस कौन सा है, उत्तल है, ठीक है। ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया और इसका भी क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र। अंग्रेजी में इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसीलिए इसे ओ से सूचित करते हैं। जबकि दर्पण में क्या था, पोल था ना, पोल था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, इसीलिए इसको ओ से सूचित करते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, क्या कहते हैं, है ना। लेंस का बीच का भाग प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। यहाँ भी बीच का भाग क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात कि इस प्रकाशीय केंद्र से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। कौन रेखा, काल्पनिक रेखा। इस प्रकाशीय केंद्र से भी एक रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा। इस रेखा का नाम क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या बन गया, ये मुख्य अक्ष बन गया, ठीक है। दूसरी बात कि देखो ध्यान से, यहाँ पर जो लेंस है ना, लेंस है, एक लेंस जो है ना दो वक्र सतहों से घिरा हुआ है, दो वक्र सतह से। एक वक्र सतह देखो ये है, यानी इसको नाम दे दे, सपोज दैट दी नाम दे दे ए पी बी, है ना, ए पी बी, और यहाँ पे लिख दे पी डैश। तो यहाँ पे देखिए दो सतह है, एक ए पी बी है और एक सतह कौन सा है जी, ए पी डैश बी है। दो सतहों से ये घिरा हुआ है, क्या है, दो सतहों से ये घिरा हुआ है समझ में। जब दो सतहों से घिरा हुआ है तो इसको बोलेंगे द्विसतही लेंस। क्या बोलेंगे, द्विसतही लेंस। अंग्रेजी में इसे बायफोकल लेंस। तो यहाँ पे देखो दो सतह से घिरा है ना, एक सतह ए पी बी और एक सतह ए पी डैश बी सतह से घिरा हुआ, ठीक है। तो जब दो सतह से घिरेगा ना, ठीक है, जब दो सतह से घिरेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले ये चीज तो हम भली भांति जानते हैं कि कांच जो है एक पारदर्शी माध्यम होता है, कांच पारदर्शी माध्यम होता है। यानी इधर से यदि हम इधर वस्तु रखें तो इसको इधर से देख सकते हैं, है ना। इधर वस्तु रखे तो हम इसको इधर से देख सकते हैं, दोनों तरफ से हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आए समझ में, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये भी क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब देखिए अब हम लोग इसमें देखेंगे कि लेंस का द्वारक क्या होता है। लेंस का द्वारक, देखो लेंस का द्वारक बोले तो लेंस का व्यास, यही ना है ना, ये इसका व्यास कहलाता है, व्यास। और यही व्यास क्या कहलाता है, लेंस का द्वारक कहलाता है। ये लेंस का क्या बन गया, द्वारक बन गया, है ना। इसको मान लीजिए ए बी है, इसमें इसमें भी क्या है, ए बी है, ठीक है, इसमें भी ए बी है। ए बी की जो लंबाई है ये क्या हो गया, लेंस का द्वारक, ठीक है। तो ये बात हम लोग समझ गए। अब देखिए हर लेंस का अपना एक केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र। देखिए आप जो है जब चाप खींचते हैं तो इसका अपना एक केंद्र होता है ना। तो यहाँ पर देखिए एक कर्व ये है ए पी डैश बी है, तो इसका एक केंद्र इधर बनेगा और एक ये चाप है तो इसका केंद्र एक इधर बनेगा, ऐसा समझ में। देखो दोनों तरफ एक एक केंद्र जो है बनेगा, इसमें भी जो है दोनों तरफ एक एक केंद्र बनेगा, एक एक केंद्र बनेगा। यदि हम मान लीजिए इसको C1 कर दें तो ये क्या कहलाएगा, C2। इसको यदि हम C1 कर दें तो ये क्या कहलाएगा, C2 कहलाएगा, देख रहे हो ना, C2 कहलाएगा, ठीक है।
तो इसमें भी C1 मिलेगा और इसमें भी C2 मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना बात हम लोग समझ गए। तो इसका भी इस C1 C2 क्या है, ये वक्रता केंद्र है। क्या ये वक्रता केंद्र है, इसमें भी वक्रता केंद्र बनेगा और इसमें भी वक्रता। देखो दो सतह है इसलिए दो दो वक्रता केंद्र बनेगा, आए समझ में, दो सतह है इसलिए दो दो वक्रता केंद्र बनेगा। चलिए अब समझते हैं कि इसका फोकस बिंदु कहाँ बनेगा, इसका फोकस बिंदु कहाँ बनेगा, इस लेंस का फोकस और इस लेंस का मुख्य फोकस कहाँ बनेगा, है ना। तो फिर से हम दर्पण वाला बात लेकर के आते हैं, है ना। दर्पण में जब हम फोकस बिंदु को पता करना था तो हम क्या कर रहे थे, अनंत से प्रकाश को मंगा रहे थे मुख्य अक्ष के समानांतर, और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक मिल रहा था, जहां मिल रहा था वही उसका फोकस था। ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक समानांतर प्रकाश की किरणें अनंत से मंगाएंगे और लेंस से अपवर्तन करा देंगे। ठीक है, लेंस से अपवर्तन होगा। यहाँ पे गौर से देखिए, ये तो हवा है ना, लेकिन ये क्या है, कांच है ना। हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो माध्यम चेंज हो गया, माध्यम चेंज होगा तो उसको अभिलंब की तरफ मुड़ना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे प्रकाश जो है यहाँ तक पहुंचेगा, इसके बाद से यह बेंड होना शुरू हो जाएगा और सीधे ये बेंड होके एक बिंदु पर मिलेगा, जो बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस। समझ आ रहा है, फोकस कहलाएगा। उसी तरह से मान लीजिए यदि हम एक और नीचे से पैरेलल ले ऐसे, है ना, तो ये भी अपवर्तन के बाद क्या होगा, कहाँ मिलेगा, फोकस पर। देखिए एक बिंदु पर मिल रहा है ना मुख्य अक्ष पर, यही बिंदु इसका मुख्य फोकस कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। आप देखिए ध्यान से, प्रकाश की किरणें कैसे आ रही है और किस तरह से यह अपवर्तित हो रही है ना। देखो लेंस क्या कर रहा है, धीरे धीरे प्रकाश की किरणों को मोड़ता हुआ और ले जाकर कहाँ मिला रहा है, मुख्य अक्ष पर, और मुख्य अक्ष के उस बिंदु पर मिला रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ये वास्तविक रूप से मिला रहा है, वास्तविक रूप से मिला रहा है। इसीलिए हम इसको कहेंगे कि उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। और ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है ना। ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, समझ में। तो सब लोग जरा गौर से देखिए किस तरह से जो है ये फोकस पर ये मिला रहा है समझ में। यदि यही प्रक्रिया हम इधर से करते तो इधर भी एक फोकस बनता है ना जी। इसीलिए कहते हैं कि लेंस में दो फोकस, है ना, दोनों सतह से एक एक फोकस बनेगा। तो एक को प्राथमिक फोकस मानते हैं और एक को द्वितीय फोकस। ये क्या होगा, प्राथमिक फोकस। कौन सा, प्राथमिक फोकस कहलाएगा। और एक क्या कहलाएगा, ये द्वितीय फोकस कहलाएगा, है समझ में। तो दो तरह का फोकस होता है। यदि हम इधर से प्रकाश को ले आते, प्रकाश की किरणों को, तो फोकस इधर बनता है। इधर से ले आ रहा है, इस सतह से ले आ रहा है तो इधर बन रहा है ना। तो दो सतह होने के कारण इसमें कितने फोकस बन जाते हैं, दो फोकस, दो मुख्य फोकस बन जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें भी हम यही कहानी करेंगे। मान लीजिए कि प्रकाश की किरण को अनंत से मंगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक तो अभी हवा में है, अब ये कहाँ घुसेगा, कांच में। अब कांच में घुसेगा ना, तो अब यहाँ पर कहानी ये है कि यहीं से इसको मोड़ना चालू कर देगा। यही से प्रकाश को क्या करेगा, ये मोड़ना चालू कर देगा। देखो ये प्रकाश को क्या कर रहा है, फैला रहा है, प्रकाश को फैला रहा है। यानी ये किरण आपतित हो रही है तो लेंस के बाद ये अपवर्तित हो रही है ना। लेंस के बाद अपवर्तित होगी तो अपवर्तित किरण को जहां पीछे मिलाएंगे, जहां पीछे मिलाएंगे वहीं पर क्या बनेगा, इसका फोकस बनेगा। थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से ले लेते हैं ताकि हम, है ना, यहाँ से किरणें आ रही हैं और प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, और अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण जो है मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना। तो जिस बिंदु पर मिलती है वही उसका मुख्य फोकस होता है। ये फोकस हो गया, फोकस आए समझ में, ये इसका फोकस बन गया। तो ये इसका फोकस बन गया, तो ऐसा ही यदि हम इधर से करें तो इधर भी तो बन जाएगा, बोलिए। लेकिन यहाँ पर इस चीज को गौर से देखिए, इसमें जो फोकस बिंदु बनेगा वह फोकस बिंदु कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक। ये काल्पनिक क्यों होगा, क्योंकि अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। इसीलिए इसका मुख्य फोकस जो होगा ये क्या होगा, काल्पनिक होगा।
क्या होगा, काल्पनिक होगा, है ना। जबकि इसका मुख्य फोकस क्या होगा जी, वास्तविक होगा। ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। है समझ में, कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो इस तरह से हम गोलीय लेंस में हम मुख्य फोकस को पता करते हैं। तो कैसे मुख्य फोकस को पता चला, इसमें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिल जाती हैं, और वहां उस बिंदु पर हम क्या कहेंगे कि वह लेंस का क्या है, मुख्य फोकस है। वैसे ही अनंत से प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती हुई अवतल लेंस में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर वो मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, और वही उसका मुख्य फोकस होता है। तो ये उत्तल लेंस का मुख्य फोकस हो गया, और अवतल लेंस का मुख्य फोकस हो गया। तो ये बनेगा काल्पनिक और ये बनेगा वास्तविक। आया समझ में। अब एक और चीज देखिए, उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस बन रहा है वो लेंस के पीछे बन रहा है कि नहीं। जिधर से प्रकाश आ रही है ना उसके विपरीत दिशा में बन रहा है। इसमें जिधर से प्रकाश आ रही है ना उसी दिशा में जो है मुख्य फोकस बन रहा है। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देखें तो यह जो है ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा, और यह जो है क्या होगा, धनात्मक होगा। वास्तविक फोकस होगा लेकिन यह क्या होगा, धनात्मक होगा। है समझ में, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि यह जिस ओर से प्रकाश आ रही है उसके विपरीत दिशा में बन रहा है, ये जिधर से प्रकाश आ रही है उसी ओर बन रहा है, इसलिए ऋणात्मक होगा, और ये क्या होगा, धनात्मक होगा। है समझ में। तो इतना काम आप लोग कर लिया, कॉपी में कर लिया ना। डायग्राम सबका बन गया, मुख्य फोकस वाला, प्रतिबिंब का गोलीय लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, है ना जी। गोलीय लेंस से प्रतिबिंब का, बोलिए बच्चा लोग, प्रतिबिंब का किस लेंस से जी। देखो गोलीय लेंस बोले तो कौन कौन लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों लेंस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखो सबसे पहले थोड़ा सा कुछ किरणों के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्य किरणें कौन कौन सी है ना। इसको हम कह सकते हैं कि गोलीय लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम, है ना। नियम में कौन कौन मुख्य किरणें शामिल है, सुनिए ध्यान से। मुख्य किरणें उत्तल में भी और अवतल लेंस में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मुख्य किरणें कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये इसका मुख्य फोकस हो गया, है ना। और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। इसको हम 2f से दिखा देते हैं, और इसको f डैश से, और इसको 2f डैश से दिखा देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग ध्यान से देखिए, है ना। पहला नियम क्या है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से होकर के अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के बाद वह मुख्य फोकस पर जाके मिल जाती है। ये मुख्य किरण है, समझ में आ गया, है ना। पैरेलल के बाद मुख्य फोकस पर, समझ में आ गया। पैरेलल के बाद मुख्य फोकस वास्तविक रूप से जाके मुख्य फोकस पर मिल जाती है समझ में। लेकिन यही यदि अवतल लेंस रहता, है ना, ये इसका क्या बन जाता, प्रकाशीय केंद्र बन जाता। इधर मान लीजिए f, इधर मान लीजिए 2f, और इधर मान लीजिए f डैश, और इधर मान लीजिए 2f डैश। कितने लोग दिमाग में क्या उल्टा मान लिया सर, क्यों, इसका मुख्य फोकस इधर बन रहा है और इसका मुख्य फोकस इधर बन रहा है, ठीक है। तो पैरेलल की किरणें जाएगी और क्या होगा, यहाँ से अपवर्तन होगा ना। अपवर्तन में बताओ मुख्य फोकस को कट करेगा, नहीं, ये किरण को क्या करेगा, फैला देगा। किरण को क्या करेगा, फैला देगा, और पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस को काटता हुआ प्रतीत होगा। तो देखो ये अवतल लेंस में हो गया। ये क्या करेगा, इसको फैलाएगा, है ना। और जब अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस पर ये कटता हुआ प्रतीत होगा। कहाँ कटता हुआ प्रतीत होगा, मुख्य फोकस पर। है समझ में। तो ये इसका पहला नियम अवतल के लिए और उत्तल के लिए।
ठीक है, वही चीज हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख डालेंगे, है ना। मुख्य किरणें कौन सी है, तो मुख्य किरणें वो है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आती है तो अपवर्तन के बाद उत्तर लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जाके वास्तविक रूप से मिल जाती है। इसके लिए अवतल लेंस में क्या लिखेंगे, अवतल लेंस में लिखेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर यह जो है मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होती है, वो बिंदु का नाम क्या है, फोकस है समझ में। ये दो किरण आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख लेना है। तो मुख्य किरण समझ आ गया। दूसरा मुख्य किरण क्या है, देखो दूसरा मुख्य किरण है कि यदि प्रकाश की किरण को प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे, कहां से, प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे, यदि लेंस पतला है तो ये सीधे क्या होगा, सीधे निकल जाए। लेंस मोटा है, भैंस है, तो निकलेगा सीधा नहीं, घूम के जाएगा, है ना। कैसे जाएगा, घूम के जाएगा। इसमें डेविएशन दिखाना पड़ेगा आपको। ये लेंस कौन सा लेंस है, पतला लेंस लिया है, कौन सा लेंस, पतला लेंस लिया। मोटा लेंस होगा तो आपको इसमें दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से यदि उत्तल लेंस हो गया तो इसमें भी जब किरणें यूं जाएंगी, कहाँ से जी, प्रकाशीय केंद्र से ना, तो ये सीधे क्या होंगी, निकल जाए, सीधे निकल जाए। यही दो लाइन आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। अब इन्हीं दो किरणों को ध्यान में रखते हुए हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने का काम करेंगे। देखिए सारा मतलब किरण खींचने का जो आरेख है ना, जो डायग्राम हम लोग खींच रहे हैं, तो जिसने जो है अवतल दर्पण वाला डायग्राम खींचा होगा, प्रयास किया होगा, है ना, वो इससे भी आसानी से खींच सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। किस लेंस से, उत्तल लेंस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी, उत्तल लेंस की विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी है, कहां कहां पर हम वस्तु को रख पाएंगे। तो इधर क्या होगा एफ डैश, इधर 2f डैश, और इधर क्या होगा f और इधर 2f, ठीक है। और ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, देखो चचरा बन गया, इसी पर सूख जाओ, है ना, गिरेगा तो तुम जानना, समझ में गया। देखिए अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो इधर देखो 2f से पीछे सब क्या है, अनंत है, क्या है जी, अनंत, कोई अंत नहीं है इसका, ये क्या है, अनंत है। तो पहला पोजीशन हमारा क्या बनेगा, अनंत। दूसरा पोजीशन 2f से पहले, कई स्थिति है गिन लो, बन रहा है ना। तो जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। दूसरा केस जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच हो। तीसरा केस जब वस्तु 2f डैश पर हो। चौथा केस जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच हो। पांचवा केस जब वस्तु f डैश पर हो। छठवां केस जब वस्तु f डैश और o के बीच हो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी चर्चा हमको करना है, समझ में। तो पहला टेबल भी इसमें दिया होगा, जैसे अवतल दर्पण में टेबल दिया था, वैसे ही इसमें भी आपको टेबल मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर वस्तु को रख देंगे तो दिखेगा नहीं, दिखेगा, दिखेगा जी, अनंत पर वस्तु को रख देंगे तो दिखेगा, कहीं नहीं बोल रहा है जी, हाँ नहीं नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो जब नहीं दिखेगा तो उससे हम प्रकाश की किरणें सिंपल क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। ये देखो अनंत से प्रकाश आ रहा है, अनंत से प्रकाश आ रहा है, अनंत से प्रकाश की किरणें जाएगी और अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर, उत्तल लेंस के दूसरी ओर कहाँ मिल जाएगी, फोकस। बोलो कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मिल गया कि नहीं मिल गया, गौर से देखो, अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और फोकस पर मिल जा रही हैं। इसका मतलब जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस, मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। अब बात आएगी कि जो है ना, जब वस्तु कहाँ पर है जी, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का क्या, प्रतिबिंब का स्थिति बताइए कहाँ बनेगा, बोलो, फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर बनेगा ना। आकार
आकार वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, है समझ में। प्रकृति वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। वास्तविक और उल्टा। समझा गया? तो देखो, पहला, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आए समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसी के केस में जब वस्तु फोकस पर होगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। देखो दोनों को यहीं से कर लेंगे हम, है ना। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे ना तो यहाँ से इसे दो किरण निकलेगा और निकल के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल होकर कहाँ चला जाएगा? अनंत पर चला जाएगा। है समझ में? लेकिन इस केस को हम लोग देखेंगे ओरिजिनल वस्तु रख करके, ठीक है। तो एक केस हमारा क्लियर हो गया। जब वस्तु उत्तल लेंस में अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस बताइए। जब वस्तु फोकस और अनंत के बीच हो, सॉरी, जब वस्तु 2f, है ना, 2f डैश और अनंत के बीच हो, यानी ये क्या बन गया? ये हो गया f और ये हो गया 2f, और ये क्या हो गया? f डैश और ये हो गया 2f डैश, और इधर ही हमको वस्तु को क्या कर देना है? रख, ठीक है। 2f से पहले रख दिए। ऐसे देखो ध्यान से, अभी पहला रे समानांतर जाएगा, और समानांतर के बाद अपवर्तित होकर कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। फोकस से जाएगा ना। और दूसरा कहाँ से गुजारना है? प्रकाशीय केंद्र से गुजारना है। दूसरा कहाँ से गुजारना है? प्रकाशीय केंद्र से गुजारना है। प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे तो इधर कहीं क्या होगा? जाके कट जाएगा, और कट जाएगा तो इधर कहीं क्या होगा? मिल जाएगा। 2f से पहले ही मिलेगा। 2f से पहले ही। देखो प्रकाश की किरण है, दुइये को ना किरण हम दिखा रहे हैं। एक किरण मुख्य इसके समानांतर और दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से। देखो दो किरण से हमको प्रतिबिंब क्या करना है? बना लेना है। आए समझ में? तो ये हो गया वस्तु हो गया। वस्तु से देखो दो किरण निकल रहा है, एक मुख्य इसके समानांतर जा रहा है और एक प्रकाशीय केंद्र से गुजर रहा है, और दोनों जाके अपवर्तन के बाद जहां मिलेगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बन जाएगा। समझ आ रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और वस्तु का प्रतिबिंब होगा कैसा? तो इसके लिए हम बात करेंगे स्थिति के बारे में। सबसे पहले स्थिति बता दो। स्थिति बताओ। हाँ, f और 2f के बीच में आकार बता दो। वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? प्रकृति बता दो। हाँ, काल्पनिक हो गया, वास्तविक हो गया ना। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, हमेशा उल्टा। देखो कैसे? वस्तु से दो किरणें निकल करके आ रही हैं, एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर और एक किरण प्रकाशीय केंद्र। अपवर्तन के बाद दोनों जहां जाके मिलेगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बन जाएगा। वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दूसरा केस हमने, थर्ड केस क्या है बताइए? थर्ड केस, जब वस्तु, देखिए ध्यान से सब लोग, है ना, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, सब लोग बोलिए, है ना। ये क्या हो गया? प्रकाशीय केंद्र। ये क्या हो गया? एफ डैश। ये क्या हो गया? 2f डैश। सब लोग बोलने का आदत डालिए। ये f हो गया और ये क्या हो गया? 2f हो गया। वस्तु को कहाँ रखेंगे? 2f डैश पर। थर्ड स्थिति 2f डैश पर। अब इसे दो किरणें निकालेंगे। कितनी किरणें? दो किरणें निकालेंगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, जो अपवर्तन के बाद फोकस से होके चला जाएगा, है ना। दूसरी बात, एक दूसरी को किरण को प्रकाशीय केंद्र से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? प्रकाशीय केंद्र से निकालेंगे, और ये वही मिलेगा, है ना, 2f पर। कहाँ मिलेगा? 2f पर। यानी यहाँ पर है ना, एक वस्तु यही पर बन जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब 2f डैश पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f पर। कहाँ बनेगा? 2f पर। देखो देख रहे हो ना, हमने यहाँ वस्तु को रखा, इसे दो किरणें निकाला, एक मुख्य अक्ष से समानांतर, दूसरा प्रकाशीय केंद्र से होकर, दोनों जहां जाके मिलेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या ख्याल है? बोलो, स्थिति बोलो 2f पर। स्थिति बोलो 2f पर। दूसरा बोलो, आकार वस्तु के बराबर। बहुत सुंदर, वस्तु के बराबर। और बोलो, वास्तविक और उल्टा। प्रकृति ना, वास्तविक और उल्टा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कौन सा कितने नंबर का केस है? 3 नंबर का। चौथा नंबर का केस बताइए। चौथा नंबर का केस, हाँ चौथा नंबर का केस। कितने लोग अब कह रहे हैं कि सर पढ़वा दिए तो थोड़ा बहुत आसान हो गया समझ, हाँ बोलो पढ़ने में फायदा था। एफ और ये क्या हो गया? अब देखिए ध्यान से, अब हमको वस्तु कहाँ रखना है? 2f और f डैश के बीच रहना है। फटाफट रख दीजिए। प्रतिबिंब बोलो मुख्य अक्ष के समानांतर। कहाँ से जाएगा? फोकस से। कहाँ जाएगा? फोकस। कहाँ जाएगा? फोकस से। दूसरा बोलो कहाँ से गुजारेंगे? प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे? प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे। एकदम यहाँ से गुजरेगा और जाके पीछे बाबू मिल जाएगा झोपड़ी में। देखो पीछे मिल गया, है ना। कहाँ बन? अनंत और 2f के बीच में। अनंत और 2f के बीच में बन रहा है। देखो वस्तु कहाँ रखे हैं? 2f डैश और f डैश के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2f के पीछे। पीछे को कहते हैं 2f के परे। कहने पूछे थे 2f के परे, 2f के परे, घर के परे, घर के परे माने घर के पिछवाड़े। हाँ वही बात है ना, समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने कौन सा केस पढ़ लिया? तो बोलो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? पहले स्थिति बता दो। स्थिति 2f से परे, स्थिति 2f से परे। दूसरा बोलिए क्या क्लियर हुआ? वस्तु के 2f के परे। हाँ आकार बताइए। वस्तु से, वस्तु से, वस्तु से और कौन सी है? प्रकृति। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अगला केस कौन सा है? कौन बताएगा? 2f डैश पर। कौन बताएगा? 2f डैश पर होगा तो कहाँ बनेगा? f डैश है। हाँ f डैश है, सही बोल रहे हो सब लोग। देखिए प्रकाशीय केंद्र f डैश और ये प्रतिबिंब को कहाँ रखना है? f डैश पर। बोलो प्रकाश की किरणें समानांतर, समानांतर के बाद बोलो समानांतर के बाद फोकस पर, समानांतर के बाद फोकस पर, समानांतर के बाद दूसरी किरण प्रकाशीय, प्रकाशीय केंद्र से होकर आगे बढ़ाओ और चाहे फलाना को पीछे बढ़ाओ, कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहाँ बना? अनंत पर। नीचे बनेगा कहाँ? अनंत, अनंत पर। प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। अच्छा फोटो को जूम करके देख लेते हो ना, आँखिया में काची घुसल को देख लेते हो, है ना जी? है तो जूम करके देखते हो ना तो कितना बड़ा हो जाता है, वैसे ही बहुत बड़ा दिख जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे भूत है। ठीक है, तो इसका स्थिति क्या बनेगा? अनंत पर। आकार क्या बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा। प्रकृति क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा। केस समझ में आया? बोलो केस समझ में आया? चलो बहुत सुंदर। लास्ट केस लास्ट केस सब लोग देखिए, ये f हो गया और ये 2f हो गया और ये f डैश हो गया और ये 2f डैश हो गया। प्रतिबिंब को कहाँ डालेंगे? प्रकाशीय केंद्र और f डैश के। दिस इज द इम्पोर्टेंट केस, सब लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। देखो ठीक है, f डैश पर, f डैश और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब देखिए, तो सबसे पहले कहाँ से गुजरेगा? ये अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। कहाँ से? फोकस, फोकस से गुजरेगा ना। अब जरा बताइए, फोकस से तो इसको हम गुजार देंगे, लेकिन दूसरा कहाँ से गुजरेगा? दूसरा बताइए कहाँ से गुजरेगा? प्रकाशीय, देखिए प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा। कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र से गुजर। अब देखिए ये इधर कहीं नहीं मिलेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, कोई मिलवे नहीं करेगा। मिलेगा? इसको पीछे बढ़ाइएगा ना तो ये जाके मिल जाएगा। देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो वस्तु कैसा था? देखो ध्यान से, कैसा है? कैसा दिख रहा है? ये चिमटी है तो ये क्या दिखेगा? चिमटा। देखो ध्यान से, जब वस्तु f डैश और ऊपर हो
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सब लोग गौर से देखिए। वस्तु छोटा और दिखा कैसा? सूक्ष्म जीव। कैसा दिखा? बड़ा जीव। सूक्ष्म जीव कैसा दिखा? बताओ किसका काम कर रहा है? यही सूक्ष्मदर्शी है। समझ में गया? वस्तु को एफ डैश और ओ डैश के ओ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है देखो सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा। अब बताओ ये काल्पनिक है या वास्तविक? काल्पनिक। क्या है? काल्पनिक है। समझ आ रहा है? तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी का कार्य करता है। किसका? सूक्ष्मदर्शी, यानी छोटे जीवों को इससे देखा जा सकता है, छोटे छोटे चीजों को इससे देखा जा सकता है ना? ये सरल सूक्ष्मदर्शी ले लीजिए और अपने हाथ पर इसे देखिए, सारे कीड़े दिख जाएंगे आपको, है ना? ये आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी आता है ना? लेकिन उसमें उतना अभी कीड़े मकोड़े नहीं दिखाता है ना? हाई पावर का जब होगा तो सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो देखिए किस तरह से जब वस्तु को हम कहाँ रखे हैं जी? जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और एफ डैश के बीच रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है किधर बन रहा है? देखिए ध्यान से, जिधर वस्तु रखा गया है ना उधर ही बन रहा है ना? वस्तु की ओर किधर बनेगा? वस्तु की ओर। और दूसरा का बात, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। समझ में आ गया? ये किसका केस है? सरल सूक्ष्मदर्शी का। किसका केस है? समझ में आ गया? सरल सूक्ष्मदर्शी का केस। तो किरणें दो ही निकाल रहे हैं हम लोग, एक वस्तु से, एक समानांतर किरणें और एक प्रकाशीय केंद्र से गुजर रहे हैं, है ना? और दोनों किरणें जहां जाके मिल रहा है वही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। आगे मिले तो आगे बनेगा, पीछे मिले तो, ये बताओ कहाँ मिल गया? पीछे। पीछे मिल गया तो सीधा बन गया, आगे मिल गया तो काल्पनिक वास्तविक बन गया, और उल्टा बन गया। समझ आ रहा है? तो ये उत्तल दर्पण का केस है। और उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों पर रखने के बाद कैसे बनेगा? क्लियर हो गया? अब सारा नोट्स बन जाएगा आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए आप? चलिए, अब अवतल वाला दूगो केस है बेचारा का, उसको क्यों छोड़े? इतना बात आप जान जाइए कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक होता है। तो हो गया क्या? प्रकाशीय केंद्र। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? एफ। और ये क्या हो गया? 2F। और ये क्या हो गया? एफ डैश। और ये क्या हो गया? 2F डैश। वस्तु को कहाँ रख दिए? अनंत पर। वस्तु को कहाँ रख दिए? अनंत पर। अनंत पर वस्तु, है ना? तो इससे निकलने वाली किरणें क्या होगी? समानांतर होगी। क्या होगी? समानांतर। अब बताओ, समानांतर होगी तो इसको फैलाएगा ना जी, इसको क्या करेगा? फैला देगा। बेचारा को क्या करेगा? फैला देगा। और वास्तविक रूप से कहाँ मिलेगा? फोकस पर। ठीक है, वही चीज है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। वास्तविक रूप से कि काल्पनिक रूप से? काल्पनिक रूप से। तो बोलो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक, सीधा और काल्पनिक, और वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा। तो ये कब हो गया केस? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब। अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ मिल रहा है? फोकस पर, है ना? फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा और जहां मिलेगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, दूसरा केस ओ हो गया, और ये हो गया एफ, और ये हो गया 2F। अब इधर हम कहीं वस्तु को क्या करेंगे? रख देंगे। इधर कहीं वस्तु को रख देंगे। मान लो यहाँ पर रख दिए, कहीं रख दिए तो यूं यूं जाएगा, और इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा? पीछे, ऐसे मुड़ जाएगा ना। और दूसरा कहाँ से गुजारेंगे? ओ से। कहाँ से? अब देखो ये कहाँ मिलेगा? यहाँ कट हुआ ना, यहाँ कट हुआ वहीं पर बन जाएगा। देख रहे हो ना? देखो इसको भी वैसे ही गुजारेंगे, लेकिन ये होगा कि फोकस पे नहीं मिलेगा, फैल जाएगा। अब प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे तो इसको पीछे बढ़ाएंगे ना, जहाँ कटेगा ना वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो देखो दोनों केस में कैसा मिला? काल्पनिक और सीधा, और वस्तु से छोटा। हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये कौन सा केस हो गया? अवतल लेंस का केस हो गया। तो आज हम लोग सीखे कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस यानी गोलीय लेंस से किस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये दोनों टॉपिक आप नोट्स में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और टेबल आप लोग बना लीजिएगा। और यहीं पर हम साइंस का क्लास स्टॉप करते हैं। ठीक है।